हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक डेरिवेशन सोल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम निकालेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि एक वायर है, उस वायर को अगर आप डेल्टा किसी लेंथ से स्ट्रेच कर रहे हो तो आपकी क्या पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है वो हम इसमें सोल्व करने जा रहे हैं। तो हम क्या कंसीडर करते हैं फिलहाल, तो हम एक वायर कंसीडर करते हैं। सपोज करो ये जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, और इसको मैंने किसी डेल्टा एल लेंथ से स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, ये डेल्टा एल मैंने इसकी स्ट्रेच कर दिया, तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर होगी एल। एक्सटेंशन ऑफ इन वायर कितनी होगी? डेल्टा एल। अब ये देखो, जो भी ये वायर है, अब ये वायर किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से मिलकर बनी है, बहुत सारे पार्टिकल है। तो हर एक पार्टिकल जो भी अपनी पोजीशन पे होगा, सपोज करो ओरिजिनल वायर में पार्टिकल यहाँ पे, तो वो पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, यानी कि सभी पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं। और सभी जब डिस्प्लेस हो रहे हैं तो वो एक इंटरनल स्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि उनको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो वर्क डन कितना आ रहा है आपका? वर्क डन आ रहा है इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया आपका फोर्स इनटू डेल्टा एल। अब आप देखो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपकी आपने तो अप्लाई किया एफ फोर्स इस पे, इसको एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन ये जो फोर्स होगी ना, ये एफ नहीं होगी, ये फोर्स एवरेज फोर्स होगी। एवरेज फोर्स, ठीक है, एवरेज फोर्स क्यों होगी? क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल, एक पार्टिकल तो है नहीं, तो इसमें जो एवरेज फोर्स होगी वो होगी 0 प्लस एफ बाई 2, हो जाएगी एफ बाई 2 फोर्स। तो मैं इसकी जगह ये फोर्स पुट कर देता हूं, एफ बाई 2 इंटू डेल्टा एल, ये मेरी इंटरनल एनर्जी होगी। अब इसको मैं आगे फर्दर सोल्व करने के लिए, इसको आगे फर्दर सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब किसी भी वायर में जैसे वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे ए होता है, ठीक है, और इसका टोटल वॉल्यूम क्या होता है? ये मान लो एल लेंथ की वायर है, तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या होता है आपका? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। जैसे ये है तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये इसकी लेंथ है इस वायर की। ठीक है, तो वॉल्यूम को क्या ले सकता हूं मैं? इसको एफ बाई 2 इंटू डेल्टा एल ए एल डिवाइड बाई ए एल। ठीक है, तो एफ बाई 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल, इस एल को, स्मॉल एल को मैं यहां पे लिख देता हूं, तो यहां पे क्या बचा हमारा? ए एल बाई ए। ठीक है, 1 बाई 2 एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए एल। ठीक है, अब देखो, मैंने इस कैपिटल ए को तो एफ के नीचे लिख लिया और 1 बाई 2 को अलग कर दिया, और डेल्टा एल बाई एल और ए एल। अब देखो, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? ये हमारा स्ट्रेस होता है, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन, और ए एल होता है वॉल्यूम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा? एफ बाई ए क्या हो गया? स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा ये यहां पे डेरिवेशन ये आता है। अगर मुझे फर्दर इसको सोल्व करना है, अगर इसको फर्दर और भी सोल्व मैं कर सकता हूं। देखो कैसे, मैं यहां से इरेज कर देता हूं एक बार, तो ये डेल्टा यू आ जाएगा मेरा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं? स्ट्रेन से ही मल्टीप्लाई और स्ट्रेन से ही डिवाइड कर देता हूं। मान लो मैं इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन
इनटू स्ट्रेन, क्योंकि एक स्ट्रेन तो ऑलरेडी था, इनटू वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू, अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस, इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो हमारा यहां पे दो फॉर्मूले आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। एक फॉर्मूला तो ये आ गया जो मैंने नीचे कैलकुलेट किया था, एक आ गया हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, थैंक यू।